मम सोऽहं कुशीलं सोऽहकं मम चाविजानः सुशीलं कहतं होदि सुशीलं जं संसारं पवेसेदि सोवण्यं पिनिलयं बन्धदि कालाय संपिजः पुरिसं बन्धदि एवं जीवं सोऽहं वा कदं कम्मं तं हादो कुशिलेहिं मराय मा पुनः संसर्गं साहीनो हि विनाशो कुशील संसर्गरायेण। कषाय की उपशान्तता मात्र मोक्ष अभिलाष भवभीरो प्राणी दया ये आत्मात्र निवास। मोक्षार्थियों, मंगलाचरण के रूप में जो ट्रिपलेट गाया जाता है यहाँ से, वे समय सार की पुण्य पाप अधिकार की 3 गाथाएं हैं। इन गाथाओं की विषय वस्तु इतनी ही है, जैसे पाप जीव को बांधता है वैसे पुण्य भी जीव को बांधता है। बेड़ी तो बेड़ी है, बेड़ी लोहे की हो अथवा सोने की हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सोने के पिंजड़े में यदि पक्षी को भी रखा जाए तो भी वो उतना ही फड़फड़ाता है। बंधन तो बंधन होता है। और ये दोनों पुण्य और पाप, एक सुशील और एक कुशील है, ऐसा जिनका कहना है, उनका कहना इरेज करके हम इस बात को कहना चाहते हैं कि पुण्य और पाप ये दोनों कुशील है। क्योंकि यदि सुशील होता तो फिर वो चतुर्गति में भ्रमण क्यों करा रहा है, और देवगति भी चतुर्गति ही का तो एक पार्ट है, तो वो सुशील कैसे हुआ। अंतिम इतनी सुंदर गाथा है जो ये कहती है पुण्य और पाप दोनों कुशील इसीलिए है क्योंकि दोनों के होने से स्वाधीनता का नाश होता है, दोनों जीव को पराधीन करती है। इसलिए सज्जनों को, सुधीजनों को ये चाहिए कि वो पुण्य अथवा पाप किसी से भी संसर्ग ना करे, किसी से भी संपर्क न करे। यह समय सार का मंगलाचरण। दूसरा मंगलाचरण जो मैं कहता हूँ वो आत्मसिद्धि शास्त्र का मंगलाचरण का हिंदी अनुवाद है, जो ये कहता है सम्यक्त्व की प्राप्ति करने के लिए कुछ अनिवार्य एलिजिबिलिटीज चाहिए। उस एलिजिबिलिटीज में पात्रता के रूप में पहली पात्रता कही है कषाय की उपशांतता, जिसकी कषाय शमन नहीं होती है अथवा तीव्र कषाय के रहते हुए कभी भी सम्यक्त्व नहीं हो सकता। जब हम कभी सम्यक दर्शन की पात्रता का प्रकरण पढ़ेंगे तब आपको पढ़ाया जाएगा, वहाँ पर शुभलेश्या के बीच में ही सम्यक दर्शन संभव होता है। अशुभ लेश्याओं के चलते हुए कभी भी सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है। ये मंगलाचरण की बात हुई बच्चों। अभी कुछ सेंट्रल आइडिया पहले मैं देना चाहूँगा, फिर आज लोग को भी देखेंगे। पहले इतना कहने का है आपको जरूरी सूचना के रूप में कि पन्नों को, कागजों को, पुस्तकों को पढ़ना और बात है, इसे तो बखूबी दीमक भी खा लेती है। इवन बुकवर्म्स डाइजेस्ट स्वैलो द बुक्स। चुनौती सबसे बड़ी है हमारे जीवन को पढ़ने की। आपको ख्याल में होगा युधिष्ठिर आदि कौरव पांडव अपने कुमार अवस्था में जब गुरुकुल में पढ़ते थे तो
गुरुजी ने उनको पूछा, आचार्य द्रोण ने उनको पूछा कल क्या पढ़ाया गया था, क्रोध की क्या परिभाषा पढ़ाई गई थी। सबने उत्तर दिया। युधिष्ठिर वॉज नॉट एबल, पिटाई हुई जम के। दूसरे दिन फिर पूछा गया, ही वॉज नॉट एबल, फिर खड़ा रहा। ऐसा हो तो नहीं सकता, ये लड़का उतना तो साधारण नहीं है, जरा में ही कोई बात वो फटाफट बोल सकता है, ग्रास्पिंग इतनी जबरदस्त है इसकी, व्हाई इज नॉट एबल टू गिव द आंसर। फिर एक दिन जब उन्होंने उत्तर दिया, जब जीव को भाव आता है कि कोई मेरा बुरा कर रहा है, तब गुस्सा उत्पन्न होता है, और जब ये अनिष्ट कल्पना मिट जाएगी तत्व ज्ञान के बल पर तो क्रोध में मिट जाएगा। ये परिभाषा उन्होंने धड़ाधड़ अनइंटरप्टेड बोल के दिखाई। उनका अनइंटरप्टेड फ्लो देखकर ऐसा लग रहा था कि ये परिभाषा तो बड़ी सरलता से इन्होंने याद की है। जब उनको पूछा गया व्हाई सो मच टाइम टू गिव दिस आंसर, इतना टाइम क्यों लगाया, तो उन्होंने ये कहा क्योंकि उत्तर देना बड़ा सरल था, लेकिन दरअसल मैं इसे मेरे जीवन में आजमा रहा था, और बिना आजमाइश के कोई भी बात कहने में उतना मजा कभी नहीं आता। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार गांधी जी के पास एक माँ अपने बेटे को लेकर आई और शिकायत के रूप में कहा इसे बीमारी हो रही है, और बीमारी के रूप में इसे मना किया गया है, परहेज के रूप में गुड़ नहीं खाने को कहा गया है, आप इसे ज़रा समझा दीजिए, ये आप जानते हैं, अच्छा है। तो उन्होंने हफ्ते भर बाद आने के लिए कहा, आए और फिर कहा फिर हफ्ते भर आओ, फिर आए फिर हफ्ते भर का कहा। आज 21वें दिन गांधी जी ने यह कहा गुड़ नहीं खाना चाहिए, और गांधी जी को जब कारण पूछा गया 21 दिन क्यों लगा, कह रहे मैं भी तो आजमा रहा था। बहुत कम जन इस बात को जानते होंगे कि जब महात्मा गांधी जी को परहेज के रूप में नमक खाने का मना किया गया, तब गांधी जी ने बड़े हंसते हंसते घर में ये बोल दिया कि इसमें क्या है, कस्तूरबा को बोल दे क्यों नहीं छोड़ती नमक, इतनी साधारण बात कही है। तो उन्होंने कहा आप कर सकोगे क्या, और उस दिन गांधी जी ने आजीवन आमरण कहना चाहिए नमक का त्याग ही कर दिया था। तो हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। चैरिटी बिगिंस एट होम। हम हमारे ऊपर से चालू करें, पहले जीवन में अपनाएं, आजमाएं और फिर बोलें। खैर मैं तो पहली लाइन ये बोल रहा था बच्चों, पन्ने पढ़ना, कागज पढ़ना, पुस्तकें पढ़ना और बात है, ये काम तो बखूबी दीमक भी कर लेते हैं। हमें जीवन पढ़ने की कोशिश करना है। यहाँ पर अंक भी आप अच्छे पा जाओगे कि कषाय किसे कहते हैं, उसका त्याग कैसा है। दैट इज नॉट द विक्ट्री इन योर लाइफ। आप सच्चे अर्थ में जीवन तब जी पाएंगे जब वास्तव में आप कषाय से निर्मुक्त हो जाएंगे, तब सच्चा मजा आएगा, तब सच्ची एग्जाम आप पास कर जाओगे। दरअसल मैंने ये सुना सुबह कि 2 बच्चे आपस में लड़ रहे थे कोई, और एक दूसरों को खींच के चाटे भी मार रहे थे। कौन थे वे 2 बच्चे? आई वॉन्ट टू नो, जस्ट टू नो। कौन थे वे बच्चे? जस्ट आई वॉन्ट टू नो। क्या बात है, एक जन भी, आप में से 2 जन? तो मैं जब पूछ रहा हूं तो हाथ क्यों नहीं ऊपर कर रहे हैं? दिस इज नॉट the mistake you have committed that is irritating me. What is irritating me is you are not admitting what you have done. तकलीफ ये नहीं है कि आपने कोई गलती की, तकलीफ इस बात की है मुझे, जो गलती की हम फटाफट क्यों नहीं बोल रहे, हाँ मैंने गलती की, इतना समय क्यों जाया हो रहा है उसके पीछे। ठीक है, कैसे बताया आप लोगों को, कुछ भी पढ़ना मुझे बहुत मुश्किल हो जाएगा। मंगलायतन में, खनियाधान में सभी इस बात को जानते हैं। अनुशासनहीनता के केस में वो बैच पढ़ाता ही नहीं हूँ, सभी जन जानते हैं मुझे। एंड नो वन कैन, मुझे कोई नहीं कोई बाध्य नहीं कर सकता उस बात को। अब यहाँ पर तो बैच चलने का तो सवाल ही नहीं है कि बैच ही चलती है आपकी। थोड़ा ध्यान रखना इस बात का।
और जीवन में तो ऐसे कई प्रसंग आते हैं जहाँ पर मन विरुद्ध होता ही है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर सब आपके मन माफक होता रहेगा। और कषाय को जीतना एक चुनौती है। इसलिए कबीर को भी ये कहना पड़ा, जब लो क्या क्रोध मान मद मोह की, जब लो मन में खान, तब लो पंडित मूर्खा, दोनों एक समान। और साहित्यकों ने, विद्वानों ने इस पर बहुत स्ट्रेस दिया है। केवल पुस्तकों पढ़ने पर उनका ध्यान नहीं है। पुस्तकें तो एक साधन है, साधन, ठीक है। और हम बारंबार प्रवचन गद्दी पर बैठते हैं, हम कुछ कहते हैं, हम उस एबल बने रहना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपकी कोई गलती होगी अथवा नहीं भी होगी, मैं इसमें घुसना नहीं चाहता, लेकिन दोनों जन हार गए हमारे मैच में। एक जन भी सहनशील नहीं रह सका। हम एक बिरादरी के, हमारे जैनियों की संख्या इतनी घट रही है। महावीर के एक माँ बाप के दो बच्चे आपस में लड़ने लग जाए, एक दूसरों के खून के प्यासे होने लग जाए, तो क्या बात होगी इसमें। और अभी तो ये आपकी लाइफ का प्रारंभ है, पहले कदम रख रहे हैं। जीवन काफी उतार चढ़ाव से भरा है। जो आपके अधीन है वो भी आपको चुनौती देने वाला है। यह तो आपके अधीन कुछ है भी नहीं। अभी हर घड़ी हर पल, मैं भी दिन प्रारंभ होने के जब मेरी आँख खुलती है, मैं एक विचार करता हूँ, आज प्रतिकूल से प्रतिकूल घटना मेरे साथ होने वाली है। जिसके प्रति मैंने बहुत प्रेम किया था, बहुत दिलदारी दिखाई थी, बहुत उपकार है मेरा जिनके प्रति, आज वो गद्दारी करने वाला है। गेट प्रिपेयर्ड, तैयार हो जाओ। साम्य भाव के लिए हमारे आत्मा को निरंतर संस्कारित करना जरूरी है। संकटें आती रहती है, उसको बखूबी उसको सामना करना चाहिए, निष्कषाय रहकर, अनइन्फ्लुएंस्ड रहकर। तो ये मत करो बच्चा, समझ रहे। कम विद्या अर्जित हुई तो उसमें कोई लॉस नहीं है हमारा, बट जीवन में प्रैक्टिकली हमें इसमें आजमाना चाहिए। कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा, और मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है समझने के लिए कि हुआ क्या था। ये भी समझने में इंटरेस्ट नहीं, आखिर गलती किसकी हुई, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे इंटरेस्ट इतना ही है, एक जन भी क्यों नहीं सहनशीलता अंगीकार कर पाया। ये भी इसको खींच रहा है, ये भी इसको धमाधम चल रही है। हम महावीर की संतानें हैं, आदिनाथ की नहीं। आदिनाथ का काल चला गया, महावीर का काल चल रहा है। अभी कुछ समझ रहे। आदिनाथ की दोनों संतानें लड़ी थी, जानते हैं ना। ध्यान रखना इस बात का। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको कह रहा हूं, ये पाठ तो मैं पढ़ाता रहूंगा। ग्रंथों में से कोई भी बिंदु पढ़ना है तो इसका तो मैं मास्टर हूं। मैं कहना नहीं चाहता, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ माई ईगो, बट मैं ये बताना चाहता हूँ इतना समर्पण मैंने जिनवानी को किया है। और जो जितनी मात्रा में जिनवानी को समर्पण करेगा, उतनी मात्रा में जिनवानी उसको प्रसाद देगी। ये सीधा सरल न्याय है। जो मर मिटने के लिए तैयार है, विश्व को छोड़ने के लिए तैयार है, समस्त विभूतियों को छोड़ने के लिए तैयार है, केवल अपने जिन शासन के लिए, उसको सभी विभूतियां उसके चरणों में मिल जाती है। ये मैंने जीवन में कदम कदम पर अनुभवा है, अनुभव रहा हूं। खैर, और एक बात महत्वपूर्ण जो कहने का मन बन रहा है, जो मैं कहता भी आ रहा हूं फिर कह रहा हूं। जीवन में ऐसे जनों का संग आपको निरंतर रखना करना चाहिए, जो आपकी कमियों को रोके और टोके। आप समझ रहे मेरी बात को? ध्यान रखता है। ये नहीं कहना कि ये मेरी कमियां ही निकाल रहे हैं, इनके तो साथ, इनको तो मुश्किल है। यहाँ पर तो ये करो, ये नहीं करो, ऐसे नहीं करो, ऐसे करो। अच्छा डॉक्टर कौन सा है जरा मुझे बताना। अच्छा डॉक्टर कौन है बच्चों? अच्छा डॉक्टर कौन होता है? आपको फोड़ा हो गया था, पीप का फोड़ा हो गया था, और ये जख्म थोड़े टाइम में नासूर होने वाली है, ये वो जानता है। ये सड़ गल कर इसका गैंग्रीन भी हो सकता है, आपके अवयव भी छेदन भेदन करने पड़ सकते हैं। मैंने ऐसे तक लोग देखे जिनको पूरा एक पैर काटने को कहा गया और अंततोगतो उनकी जान भी चली गई। अभी डॉक्टर के कमरे में आप जाते हो, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो उनसे?
डॉक्टर ये कहे आपको, अरे बेचारे को बड़ी तकलीफ होगी, वो क्या करता है? और सच्चा अच्छा डॉक्टर कौन है? जो निर्दयता से आपके हाथ पैर पकड़वा कर फोड़ा फोड़कर उसमें से पीप निकाले। उसको आपकी चिंता है। समझ रहे हैं? आपकी चिंता समझ में आ रहा है? जो हमारी कसाई पर हमारी पीठ थपथपाता है वह हमारे कसाई का दोस्त है, हमारा नहीं। हमारे मित्र वे ही है जो हमारे सुधार की बात करेंगे। इसलिए चाहे जिस संकट की स्थिति में हम हमारे हितैषियों को नहीं छोड़ सकते। तुलसीदास का तो ये कहना है, निंदक नियरे राखिए, अंगन कुटी छपाए, बिन पानी बिन साबुना, निर्मल करे स्वभाव। दुर्जनाचे घर असावे शेजारी, की ही तो ये बात कह रहे। दुर्जनाचे घर असावे शेजारी, लेकिन तुलसीदास क्या कह रहे, कभी नोट किया है? दुर्जन नियरे राखिए, उसको नजदीक रखो। दुर्जन को, दुर्जन मतलब यहाँ पर जो आपकी कमियां निकालने वाला हो। दुर्जन का अर्थ अन्य नहीं लेना है आपको। जो आपकी कमियां निकालता है उसको नजदीक रखिए। कितना नजदीक? यदि तुम्हारा बस चले तो तुम्हारे घर के कंपाउंड में उसके कुटिया भी बना कर दे दो। एकदम नजदीक रखो। नजदीक रहेगा तभी तो तुम्हारी कमियां देख पाएगा। निंदक नियरे राखिए, अंगन कुटी छपाए, बिन साबुन बिन पानी, निर्मल करे स्वभाव। अहो खलस्यापि महोपयोगा, स्नेहम द्रोहायत परिशीलनेन। क्या गजब के छंद है, गजब का छंद है ये। आदि पुराणकार जिनसेन स्वामी ने बहुत गजब का छंद लिखा। बोले ये खली बड़े काम की चीज है। खली कितने जन समझते हो बच्चों? खली, खली मतलब पेंड जो उस दिन बात कर रहे थे आप। उसमें से तेल निकाला जाता है। आपने देखा होगा सर की पेंड कितने जन ने देखी है? शेंगदाना पेंड कितने जन ने देखी? मैं मराठी भाषा में बात कर रहा हूँ। ये पेंड को कहते हैं मराठी में, इंग्लिश में ऑयल केक। ऑयल केक फ्रॉम विच द ऑयल हैज बीन एक्सट्रैक्टेड। वो तो फोक पार्ट पीछे रह गया है, उसी को हिंदी में कहते खली। अब आज संस्कृत में भी खल कहते हैं उसको। आचार्य देव कहते ये खली बड़े काम की चीज है। क्यों? कहते ये गाय भैंसे खाती खली है जिसमें से तेल का एक अंश भी नहीं है, लेकिन जब इसको खाती है और जो दूध निकलता है वो तो पूरा फैट ही फैट निकलता है। दूध इज एनरिच्ड एंड क्या कहना चाहिए, वो लबालब भरा है विथ फैट्स। उसमें कितना घी निकलता है, घी का स्रोत है दूध, और जबकि खाया क्या है उसने? खली, जिसमें से कुछ भी नहीं है। अहो खलस्य विमोहोपयोगा, स्नेहम द्रोहायत परिशीलनेन। ये खली भी बड़ी काम की चीज है, उसमें स्नेह की कुछ भी गंध नहीं है, लेकिन उसको खाकर कितना पोषक दूध दे रही है वो। अब अर्थ समझ नहीं रहे बच्चों। खल के दो अर्थ है। खल का एक अर्थ दुर्जन भी होता है। आचार्य देव एक घाव पर एक निशाने, एक तीर पर दो निशाने साध लेते हैं। खल का एक अर्थ वो खली भी है, खल का अर्थ वो भी है फॉडर, घास फूस जो वो खाते हैं गाय भैंस। और खल का एक अर्थ दुर्जन भी है। आचार्य देव कहते हैं ये दुर्जन बड़े काम के हैं, इसमें वैसे स्निग्धता कुछ भी नहीं है, अपने प्रति अटैचमेंट कुछ भी नहीं है, लेकिन इनका सेवन करने से हमारा लाभ तो बहुत होता है। कितने जन समझ रहे बच्चों? बहुत लाभ होता है इनका सेवन करने से। जो कुछ प्रोडक्टिव बातें बाहर निकल आती है, जो प्रोडक्ट बाहर निकल आता है, अच्छा गुणों का अर्जन हम में होता है। खैर, मैंने इतना कहना चाहा। आपको इसकी यदि परीक्षा करते आई जीवन में कि ये मेरा दोस्त है या मेरे कसाई का दोस्त है, तो आप जीत जाओगे। आपको कसाई की पीठ थपथपाने वाले को नजदीक नहीं करना है बच्चों। आपको कसाई को हटाने के, और आपकी पीठ समझ में आ रहा है ना? कसाई आप नहीं हो, कसाई आपका अपोनेंट है। अपोनेंट प्रतिद्वंद्वी खड़ा है, कसाई मतलब आप नहीं हो। आप देखेंगे, आप कॉलेज लाइफ में पढ़ने जाएंगे तो
तो आप ये पाएंगे, आपने सिगरेट हाथ में ली है, आपने एक सिप लिया उसका, तो लोग आपके नजदीक आ जाएंगे, आपकी पीठ दिखाएंगे, शाबाश, ये हुई ना मर्दानगी, तुम हो एक मर्द। लोग पीठ थपथपाएंगे। आप इस भ्रम नहीं करना कि ये आपकी पीठ थपथपाई जा रही है, ये आपके कषाय की पीठ थपथपाई जा रही है। और जितनी कषाय पनपेगी उतने आप दुर्बल होते जाएंगे। ये ओपोनेंट है, ओपोनेंट। हितैषी की परिभाषा करना बड़ा कठिन और चुनौती भरा है बच्चों। और अक्सर हम वे लोग चाहते संगति में जो हमारे कसाई को पनाह देते रहे। ऐसा लगता है इनके शब्द मुझे चुभते हैं, तुझे नहीं मूर्ख। और सुन, ये शब्द नहीं, चुभनी तुम्हें तुम्हारी कषाय चाहिए थी। कषाय तो तुम्हें चुभती नहीं है, और कषाय निकालने वाले सज्जनों के वचन तुम्हें चुभते हैं। फ्यूचर तुम्हारा अच्छा नहीं है। इसलिए टोडरमल जी को कहना पड़ा। आप जानते हो बच्चों, मेरे पिताजी को तो आप लोगों ने देखा ही है। मैं पिताजी को बहुत चाहता हूं। मुझे बहुत आदर सम्मान है उनके प्रति। यदि कोई आज भी कहे तो मैं आज भी एक टी शर्ट मैं भी बना सकता हूँ, माय फादर इज अ हीरो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे कभी स्थिति आने पर वे बेड रिडन भी हो सकते हैं, तब भी मैं ये कहूँगा माय फादर इज अ हीरो, हीरो। और बच्चों, आपके फादर आपके हीरो ही है। आपके जीवन का सबसे पहला हीरो आपका बाप है। हीरो वही तो होता है, एक्शन मैन। हजारों संकट आने के पहले बाप कहते हैं मेरे से मुकाबला कर पहले। वो तुम्हारे हीरो है तुम्हारे जीवन का। ये मूर्ख थोड़ी हीरो है तुम्हारे। आप समझ रहे हैं? खैर, मैं पिताजी को क्यों बीच में ले आया, मैं वो बात कह रहा हूँ। पिताजी के प्रति मुझे बहुत आदर सम्मान है, होना भी चाहिए। लेकिन जब भी पिताजी मेरे पास रहकर जब भी जाने को होते हैं, विदाई के समय में मैं एक लाइन जरूर उनको कहता हूँ, बच्चों, मेरे पिताश्री, आपके बहुमान सम्मान में, आपका लिहाज पालने में, डर के मारे यदि मैंने आपकी कमी को फोकस और पॉइंट नहीं किया होगा तो मैं क्षमा मांगता हूं। कोई समझ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? मैंने कोई गलती की हो तो मैं क्षमा मांगता हूं, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं। आपने कोई गलती की होगी और मैंने उसको टोका नहीं होगा, ये समझ कर कि ये हमारा बाप है, तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, क्योंकि हम आपके हितैषी बन नहीं पाए। हम इस फिराक में बने रहे, अपनी दोस्ती बनी रहे, ये हमसे नाराज ना हो जाए। अरे ये दोस्ती कितने टाइम की, कितना टिकाओगे आप इसको? थोड़े टाइम के लिए तुम हमारे संग आए हो तो जैसे चंदन महका देता है कुल्हाड़ी को, वैसे हम तुमको महका देंगे। तुम्हारा महकना अनिवार्य है, और तुम्हारी योग्यता ही नहीं होगी तो तुम जाओगे यहाँ जाओ। लेकिन जब भी तुम हमारे पास आओगे, ध्यान रखना, हम कषाय को कभी भी पनाह नहीं देंगे। हम पनाह तुम्हें दे रहे हैं, तुम्हें, और तुम कषाय नहीं हो। ऐसे बहुत प्रसंग आएंगे जीवन में आपके। आपको क्या लग रहा होगा, मैं बहुत अच्छा हुआ, ऐसे ही तो लग रहा होगा आपको, लग रहा होगा ना, ऐसे ही तो लग रहा होगा आप मैं भगवान हूं। मैंने मेरे जीवन में ऐसे भी विद्यार्थी देखे। अब मैं सामने आ रहा हूं, वे मुंह मोड़कर और तीसरी जगह, ऐसे भी देखे। भाग्य से बहुत स्वर्णिम काल रहा है मेरा लाइफ का, जहां पर मुझे बहुत प्रेम मिला है बच्चों से, मैं आपको कह नहीं सकता। और कड़काई बरतने में भी मेरी सानी नहीं है। ये धोखे में मत रहना, धोखे में मत रहना। कैसे कैसे दंड में देता हूं आप लोगों का भी पता भी नहीं। वैसे कच्चा खिलाड़ी नहीं हूं मैं, और मुझे दया वया तो बिल्कुल भी कभी नहीं आती। जब धर्म की बात आकर खड़ी होती तो मुझे क्या मतलब है, आपको क्या लगता? आहा, लो, मेरे क्लास टीचर की याद आई गई मुझे। जोसेफ सर ये हमेशा मुझे पढ़ाते समय ये कहते थे, बहुत बढ़िया टीचर थे। यदि मुझे धर्म नहीं मिलता और इस पृथ्वी के भगवान को ने पूछता तो मैं मेरे गुरुजी का नाम कहता। होने को भी ईसाई है, आज भी होंगे, मेरा कांटेक्ट उसमें। वे ये कहते हैं, बच्चों, पिटाई भी खूब करते थे,
अनुशासन वाले बहुत थे, पढ़ाने में एक्सपर्ट, सैकड़ों पुस्तकें उनको मुंह जबानी कंठ में उतरी थी। पढ़ाने की उनकी स्टाइल, झोंक देते थे पूरा अपना। लेकिन बहुत कमाली के अनुशासन वाले थे वो। उनकी आंख की इशारे पर ही आदमी कांपने लगता था। वे एक बात कहते थे कभी, मैं ये नहीं सोचता हूँ विद्यार्थी मेरे बारे में क्या सोचते हैं, दरअसल मैं ये सोचता हूँ आगे चलकर जब मैं मुड़ के देखूंगा बच्चे भी मुड़ के देखेंगे, और मैं ये सोचता हूँ आगे चलकर मेरे बारे में बच्चे क्या सोचेंगे। मुझे इसकी फुर्सत नहीं है आज वे क्या सोचते हैं, क्योंकि वे बच्चे। और आज वास्तव में हम पलट कर पीछे देखते तो हमें यकीन नहीं आता हमें ऐसे भी गुरुजनों का मिलना बना। और तब तो बहुत खराब लगते थे, लेकिन कहते थे आज आप क्या सोचते हो उसकी मैं चिंता नहीं करता। आई एम नॉट अ बिजनेसमैन। मैं तुम्हें राजी करना मेरी कोई शर्त और बाध्यता नहीं है, तुम्हारा सुधार मेरी बाध्यता है और वो होकर रहेगा। एक इंपॉर्टेंट सूचना मैंने बीच में आपको दे दी, हमारे कषाय के रक्षक हमारे शत्रु हैं, और जो हमारे कषाय के शत्रु हैं वे हमारे रक्षक है, वे हमारे मित्र है, वे हमारे हितैषी है। तो उनके लाख डांट फटकार की कीमत पर भी आप उनसे निवेदन करते रहना, हमें आपके चरणों में जगह दीजिए, आपका निहाल होगा। ऐसे दुर्जनों की कमी नहीं है जो आपकी पीठ थपथपाते रहेंगे। देखा ना कल वो नेता बना था, सामने पीछे वाले पीठ थपथपा रहे थे उसकी। एक जन ने भी आकर ये नहीं समझा अपनी अपनी पढ़ाई कर मूर्खपना छोड़, एक जन भी नहीं। ख्याल में है ना, डीवाई पाटिल का उदाहरण दे रहा था। ये तो घटना मुझे इसलिए पता चली क्योंकि उसकी सगी बहन हमारे कॉलेज में पढ़ती थी, तो पता चला उसका भाई मर गया है, तो पता चला इस बहाने ऐसा हो गया है। एक इंपॉर्टेंट बात मैंने कषाय के बारे में कह दी, ऐसे साथी संगाती रखे, ऐसे कंपनी रखे, ऐसे कंपेनियंस रखे जो आपकी कमी को निरंतर सुधार करें। ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं। मैं जानता हूं वे आपको मस्का नहीं लगाएंगे क्योंकि आपसे उनको कुछ नहीं चाहिए। यदि इतना करने में आप जीत गए अच्छी कंपनी रखने में, तो आप निहाल हो जाएंगे, निहाल। दुर्भाग्य से ऐसे माँ बाप भी नहीं है आज जो कड़काई बरते हैं, और बच्चे ऐसा ही चाहिए, कोई नहीं ऐसा। इसलिए चाणक्य को कहना पड़ा, ताड़ेत न तो लालेत, ताड़ना देना चाहिए, लाड़ प्यार से बिगाड़ना नहीं चाहिए बच्चों को। जब मौका आएगा मैं इस पर विशेष फोकस करूंगा। आज इतना ही कि हमें जीवन का अध्याय पढ़ना है, समझ रहे। कषाय उसी ने पाठ पढ़ा है जो कषाय से मुक्त होने की प्रतिपल कोशिश कर रहा है। एक बात ये हो गई। अभी दूसरी बात थोड़ी सैद्धांतिक, टेक्निकल। यहां तक कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? अभी जैसे सत्कार ने आकर दोनों को छुड़ाया, तो आपको सत्कार से नहीं उलझना चाहिए। क्यों रे तेरा क्या बिगड़ रहा है, मैंने तुम्हें कुछ बोला था, तू क्यों बीच में आ रहा है? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा मत करो। जो जो कषाय को टोके समझ लेना आपका मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता जा रहा है। और नहीं तो यहाँ पर चक्रे काटने से तुम्हारा कोई कुछ नहीं भी, बाल जितना भी कुछ नहीं चेंज करने वाला है, समझ रहे हैं। चौकटे काट काट कर मत परेशान करो मालियों को और पुजारियों को फिजूल। हरिवंश राय बच्चन तो ये कहते हैं, मंदिर मस्जिद बैर बढ़ाते, प्रेम कराती है ये मधुशालाएं। इससे हमारी तो मधुशालाएं अच्छी है, शराब खाने अच्छे हैं तुम्हारे मंदिरों से। ये तुम्हारे भगत यहाँ पर माथा टेक कर यही करते रहते धंधे। हम शराबी लोग आपस में इतनी मैत्री निभाते हैं कि बोल्डर में दोनों पी जाते हैं, आसपास भी जब एक दूसरों को मिलते हैं, गले मिलते हैं, मैं भी शराबी तू भी शराबी, हाउ नाइस हाउ नाइस। एक वैसे नहीं दूसरे। क्या लिखा है हरिवंश राय बच्चन ने? बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद, प्रेम बढ़ाते मधुशाला। मधुशाला नाम की पुस्तक आपके भी लाइब्रेरी में आई होगी, पढ़ लेना।
ये सब वैभव वहीं पर है। और उन पुस्तकों ने कितने विद्वानों को तैयार किया है। एक विद्वान की महिमा क्यों आ रही है आपको? ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट बात ये कह दी मैंने आपको। वे चाहेंगे आपको भगाना, ज्ञानी जन चाहेंगे कि तुम उनके पास मत रहो। टूटे सुजन मनाइए, जो टूटे सो बार, रही मन फिरी फिरी पोइए, जो टूटे मुक्ता हार। उनको जोड़ने की कोशिश करो, उनको जोड़ने की कोशिश करो। वे तुम्हारे साथ है तो तुम्हारा मोक्ष मार्ग सुरक्षित है। दूसरी बात, थोड़ी टेक्निकल बात क्या है, टेक्निकल है। कषायों का आपस में कारण कार्य संबंध रहता है। कभी कभी बहुत भारी पड़ेगा ये समझने के लिए क्रोध है कि मान है कि माया है कि लोभ है। एक जन दूसरे जनों को पैदा भी करता है कभी कभी। और वैसे मैं एक इंपॉर्टेंट रूल आपको बता चुका हूं, करो कुछ भी बंधेंगे चारों, फल बराबर। क्रोध करो, मान करो, माया करो, लोभ करो, करो कुछ भी, फल बराबर है। क्रोध मान माया लोभ बंधन चारों प्रकृतियों का होगा। 148 प्रकृतियों में क्रोध मान माया लोभ ये अलग अलग 4 प्रकृतियां कही है, बल्कि अनंत अनुबंधी आदि 4 मल्टीप्लाई करके 16 प्रकृतियां इनकी कही गई है। अभी मेरा ये विषय नहीं। कषायों की कुछ विशेषता है। कषाय कभी कभी अपनी ही जाति की, अपनी ही बिरादरी की कषाय को काटती है। रूल 1। रूल 2, कषाय कभी कभी विजातीय कषाय को भी काटती है। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि वो कषाय से मुक्त हो गया है। फिर से थोड़ा मुश्किल तो आपको पड़ा है, मैं थोड़ा बताता हूं आपको। एक व्यापारी है, दुकान संभाल रहा है। आप देखा होगा व्यापारी को, अपने पापा को भी देखा होगा, अपने चाचा ताऊ को भी देखा होगा जो बिजनेसमैन है। ये ग्राहक चाहे जो आकर बोलते हैं और यही कहते हैं ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है, हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। आपने कभी गौर किया है? अभी जो उकसाया जा रहा है वो चाहे जो कुछ बोल रहे और फिर भी गुस्सा नहीं कर रहे। उनका जो धन के प्रति लोभ बैठा है वो गुस्से को काट देता है। एक दूसरे नियम का मैंने पहला उदाहरण दिया, समझ रहे हैं? एक कषाय दूसरे कषाय को काट देती है। इसका मतलब ये नहीं समझना कि उनको गुस्सा नहीं है, वो तो लोभ हावी हो गए तो कषाय डाउन, क्रोध डाउन हो गया उनका। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? तो फिर बाप को आप समझाने जाओ, पापा ये क्या है, वो चाहे जैसी गाली दे रहे, मैं नहीं सहन करूंगा। तो बाप आपको समझाते, बेटा यदि पैसा कमाना हो तो ऐसे ही चलेगा, और उधारी इतनी है अपने पास के छोड़ देंगे उससे। लोभ हावी हो गया, क्रोध डाउन हो गया। एक डोमिनेट करती है कषाय हमेशा। अब कभी कभी क्या होता है देखो, यदि मान हावी हो जाए तो लोभ भी गौन हो सकता है। यदि ईगो सताने लग जाए तो पैसे भी छोड़ने के लिए तैयार होता है। तुम्हारी बात नहीं, पापा पैसे उसके पास, अरे पैसे गए भाड़ में, मुंह संभाल के बात कर। मान कषाय उसकी हावी हो गई, लोभ कषाय उसकी दब गई। ऐसा प्रतिपल एक दूसरों का एडजस्ट करते रहते ये साइकिल चलता रहता है। आपको लग रहा है वो दुकानदार कितना अच्छा, कितने प्रेम से बात करता है, सबसे प्रेम से बात करता है, सबसे महालोभी धरा है। क्या कहा? ये बिजनेस टेक्निक्स है ये सब। क्योंकि लोभ जिसको हावी रहेगा उसको क्रोध डाउन होगा। ऐसा अर्थ नहीं है इसका कि वो निष्कषायी हो गया। जिसको लोभ हावी होगा समय पाकर क्रोध और मान भी डाउन होगा। जिसको पैसा चाहिए कहते नहीं साहब हम आपके सामने क्या, आपकी कृपा, आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद। चंद पैसों के पीछे बेवकूफ बन रहा है, समझ रहे हैं? लोभ हावी हो गए तो क्रोध मान माया तीनों डाउन। लोभ हावी हो गए, क्रोध मान माया डाउन। मान हावी हो गए, क्रोध माया लोभ डाउन। अपने महंतता सिद्ध करने के लिए लोग लाखों करोड़ों खर्चा करते हैं। नहीं जानते आप लोग? नहीं जानते आप लोग? बड़े बड़े नेता लोग, मेरे मान बड़प्पन हो, अपने घर का खर्चा पैसा खर्च करते हैं। ले लो ले लो ले लो। वो कोई दोस्ती थोड़ी अदा कर रहे हैं, ये तो सबको पाल पोस कर वही समझ रहे हैं इनको पालूंगा पोसूंगा तो मेरा बड़प्पन सुरक्षित रहेगा। इंपॉर्टेंट रूल मैंने बताया, एक कषाय दूसरे कषाय को काटती है। इसका अर्थ यह नहीं कि कषाय खत्म हुई। अभी एक कषाय अपनी ही जाति की कषाय को काट देती है। वो कैसे देख लीजिए जरा। लोभ कषाय है जो आज चर्चा करनी है मुझे।
उस लोभ कषाय उसको धन के प्रति है बच्चों, और लोभ उसको प्रतिष्ठा का भी है थोड़ा। तो कभी कभार प्रतिष्ठा के पीछे धन का लोभ गौन करता है, और कभी धन के लोभ के पीछे प्रतिष्ठा का लोभ गौन कर देता है। इसी प्रकार अपनी जाति की भी कषाय को काटती पाटती रहती है। ये कषाय का ये सर्कल दुष्चक्र अंदर में चलता रहता है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं बच्चों? गुड, शाबाश। अब मैं मेरे टॉपिक पर आकर खड़ा होता हूं। मैंने सोचा अनायास आज 1 घंटा मिला है तो थोड़ा मैं आपको रूपरेखा बता दूं, कुछ टेक्निकल बातें बता दूं और कुछ मोटिवेशनल बात बता दूं। मोटिवेशनल मैंने बात ये बता दी, क्या बताई मैंने? एक लाइन में बताओ। अरहंत कषाय का पोषण करने वाले हमारा कुपोषण करते हैं, और कषाय का कुपोषण करने वाले हमारे सच्चे हितैषी हैं। उनको जीवन में छोड़ने का विचार नहीं करता, उनका बिगड़ेगा कुछ नहीं। और एक इंपॉर्टेंट बात, बाह्य वस्तु से कषाय उत्पन्न नहीं होती है। एक पहले दिन हमने बात पढ़ी थी आश्रय तत्व का, दुखी तो अपनी कषाय से है और मानता परद्रव्य से है। कैसे? मैं बता रहा हूं आपको बच्चों जरा। हमको लगता है गाली दी इसलिए गुस्सा आ गया, उन्होंने प्रलोभन दिया तो हमको भी लोभ हो गया, और हम हर बात में दूसरों के माथे ठोकने को खाली हो जाते हैं। इन्होंने मैं आपको बताना चाहता हूं, बाह्य वस्तुएं निमित्त मात्र है। वे तो ये सिद्ध कर रही है कि हम में कषाय है, वे पैदा नहीं करा रही है कषाय हम में से। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? आगे देखो, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं बच्चों। एक्सपेरिमेंट, एक जार ले लो आप, वेसल ले लो, कोई बर्तन ले लो, उसमें पानी है, ऊपर से साफ दिख रहा है पानी, जो भी कुछ हो। एक कंकड़ आया और कंकड़ किसी ने उसमें मारा और कंकड़ बर्तन में गिर गया, और पानी जो गंदगी है उस सब जगह स्प्रेड हो गई। हम क्या कहते हैं? कहने को कहते पूरा पानी गंदा हो गया। एक कंकड़ आकर गिरा और पानी, अभी साइंटिस्ट होगा वो क्या सोचेगा? पानी गंदा ही है, पानी थोड़ी साफ था, वो तो पत्थर के कारण पता चला है कि पानी गंदा है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? गाली से गुस्सा नहीं होता बच्चों, गाली देने से पता चलता है क्या क्या भरा अपने अंदर था आज तक। ये तो अवसर मिला समझने का, और जिसमें हो उसी में से निकलता है। कोई गाली में कोई ताकत नहीं है कि कोई गुस्से को आपको बाहर निकाल कर लाए, वो तो होगा तो निकलेगा, अवसर मिलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, अग्नि ने सीता को शुद्ध नहीं किया, अग्नि ने सीता शुद्ध ही है ये बस प्रमाणित किया है। अग्नि कहां से शुद्ध कर देगी उसको? समझ रहे हैं? बाहर की परिस्थितियां हमें कषाय नहीं बनाती है, बाहर की परिस्थितियां सिद्ध करती है कि हम कषाई है अथवा नहीं भी है। नोटों की गड्डी रखी तुम्हारे सामने और तुरंत तुमने ये कहा ठीक है मैं कर लूंगा ये काम, तो इससे ये नहीं हुआ कि पैसे डालने से उसको लोभ हुआ, ऐसा नहीं। वो लोभी तो पहले ही पैसे के निमित्त से पता चला कि ये लोभी है। नियत अभी नहीं बिगड़ी है, बिगड़ी नियत अभी व्यक्त हुई है। ये मैं कह रहा हूं, कितने जन समझ रहे बात को? अवसर ही नहीं आया तो कैसे आजमाते आप? आज अवसर आ गए तो आजमा लिया आपने। आगे बढ़ना है बच्चों मुझे। टेक्निकली भी मैंने कुछ कहा आपको। अभी मैं लोभ कषाय के बारे में समय सापेक्ष थोड़ी सी चर्चा करूंगा जितना टाइम मुझे मिला है। मैंने सोचा ये कषाय के बारे में तो देखते रहेंगे अपन, लेकिन ये बियॉन्ड द पेजेस कुछ आपको बताना जरूरी है जो पुस्तकों में लिखी नहीं रहती है। अभी देखिए बच्चों, लोभ तो बड़ी अजीब कषाय है। क्या कहा मैंने? लोभ एक अजीब ही कषाय है। वो कुछ देखने ही नहीं देती आपको, इसलिए लोभ को अंध कहा जाएगा। लोभ को कषाय को अंधा क्यों कह रहे हैं हम? सोपर प्रकाशीपने से रहित है। ये आपको अंधा कैसे बनाती है लोभ? क्योंकि आपको आपकी आंखें ढक देती है। आंखें ढक देती है मतलब आपको ज्ञान ढक देती है, आपको जानना वानना सब खत्म हो जाता है उसमें, आपको दिखना बंद हो जाता है लोभ से। कैसे?
3 बातें उसको दिखना बंद करता है लोभ। पहले तो जो चीज हमें चाहिए वो वास्तव में जरूरत है भी कि नहीं, उसकी कोई यूज, आवश्यकता, नेसेसिटी है भी कि नहीं। उदाहरण, जैसे सब्जी मार्केट में गए अथवा कपड़े की दुकान में गए। सब्जी मार्केट में तो ऐसा होता नहीं है, खैर कपड़े की दुकान में गए और उन्होंने कहा सब ये शर्ट कितने का? सब 200 रुपये। वो पैकिंग करते समय मालिक इतना ही बोलता है और 2 लोग हैं तो फिर वो 350 में मिल जाएगा। क्या बात कर रहे हैं आप? 350 में 50 ऑफ? हाँ। पैकिंग करते समय कहते और 3 लोग हैं तो फिर 500 में मिलेगा आपको, 450 में मिलेगा, तो फिर 150 में ही पड़ेगा। हाँ, सेल चलते हैं ना। ये लोभ क्या करता है, आपको वास्तव में जरूरत है भी कि नहीं वो दिखना ही बंद हो जाता है आपको। ये लोभ ऐसी चीज है। ये कोई शर्ट और पैंट का उदाहरण नहीं दे रहा हूं मैं। आई कम अक्रॉस सो मच पीपल, सो मेनी पीपल इन डे टू डे लाइफ। अभी थोड़े टाइम पहले सज्जन मिले, उन्हें को बड़े अच्छे और योग्यता तो सबकी अच्छी है बच्चों, उसकी योग्यता खराब नहीं होगी। मेरे तक आने के लिए बहुत सोच समझ करके आया होगा। उनसे बात करते समय पता चला करोड़ों अरबों का उनका बिजनेस है। सहजता में पूछा उनको, मुझे तो बड़ा हैरानी हुई, अभी इतना समय बर्बाद कर रहे जीवन का। जब पूछा तो ये पता चला निसंतान है। क्या कहा? अरे मैंने तो उनको 10 दफे बेवकूफ कह दिया। आप तो पक्के बेवकूफ हो। आदमी तो तब कमा जाए जब कोई हो भी भोगने वाला। ये कौन कराता है बच्चों? ये आपको देखने नहीं देता कि वास्तव में जरूरत है भी कि नहीं। मैं समय सापेक्षित छोटी सी चर्चा कर रहा हूँ। ये पहली पट्टी है उसकी। आपको जरूरत नहीं होने पर भी, जरूरत होने पर भी सस्ता में मिल रहा है, ले लो। सस्ते में मिल रहा है, ले लो। अरे जिसकी आवश्यकता ही नहीं, इन्हें को भी लग सकती है तो लग सकती है, फिर दरवाजे में आए, इतना सस्ता कौन दे सकता है, तो कचरा भी भर लेते लोग। भले 10 साल के बाद उसको कचरे की कीमत में फेंक भी देते। आवश्यकता, अरे वस्तुओं की ही बात नहीं है, पैसा भी ऐसा ही कचरा है। तुम्हें जरूरत ही नहीं, वो पैसा कमाते जा रहे हो तुम। ये लोग सोचने को अवसर देता ही नहीं है। जिनको एक लड़की है, उनको बहुत कमाने की जरूरत ही नहीं थी। लड़का होता है तो समझ में आता है, एक लड़की है, अब वो भी पूरे रात दिन उसी में लगे। अरे भैया कमा किसके लिए रहे हो तुम? लोग दूसरा काम क्या करता है लोग? जितना मुझे चाहिए, जैसे मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, तो वो ये भी नहीं सोचता कि ये लाख मुझे मिल भी सकता है कि नहीं। वहां पर भी उंगली डालने की कोशिश करता है जहां से मिलना मुश्किल है। आप पकड़ रहे? लोभ सब कुछ कराएगा। लोभ आपको नालियों में भी हाथ डुबवाएगा आपसे। वो कौन कराता है ये सब? मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। आशागर्त प्रति प्राणी यस्मिन् विश्वमनुपमं कस्य किं कियदायाति वृथा वो विशेषिता। आत्मानुशासन का आप ऐसे क्यों बैठे हो? यश आपको समझ में आता है? मैंने ये कहा था ऐसी जगह बैठो जहां पर मैं आपको देख सकूं, आप मुझे देख सको। मैंने कहा समझ में आता है, तो आप हाँ भी डोल रहे हो और बैठे कैमरा के पीछे हो। बगल के खेत में एक जन का नाला बह रहा था, तो उसने कहा मैं पंचों में कंप्लेन कर दूंगा, तुम्हारा नाला मेरे खेत में बह रहा है। तो उसने कहा कर लो, देखो जो होगा। पंचों की मीटिंग बैठी। क्यों रे, तेरा नाला बगल के खेत में बह रहा है, हमारी बात मानोगे कि नहीं मानोगे? हाथ जोड़कर उसने कहा पंचों का निर्णय सिर माथे। पंचों की आज्ञा हमारे लिए सब कुछ है, लेकिन साहब नाला तो बहेगा उसकी खेती में।
आप समझ रहे हैं? ईश्वर आप जो कहते हो बिल्कुल, लेकिन होगा तो ऐसे जैसे मैं चाह रहा हूँ। चलो, कहाँ तक आकर, दूसरा पॉइंट की तरफ हम आकर खड़े हो गए। तुम्हें ये भी चाहिए, तुम्हें वो भी चाहिए। अरे तुम ये सोचो कि हर एक जीव मात्र की आशा इतनी है कि उसको 3 लोग जितनी भी संपत्ति मिल जाए तब भी उसके इच्छा के एक कोने में समा जाएगी, इतनी इच्छा हर एक के पास है। अब तुम बताओ, यदि विभाजन करने जाएंगे, सबकी इच्छा के अनुसार सबकी पूर्ति करने जाएंगे, तो किस किस को क्या क्या मिलेगा? प्रैक्टिकल भी है कि नहीं, ये पहले सोचना चाहिए। तो प्रैक्टिकल भी सोचने को मंजूर नहीं है, ये लोग सब कार्यक्रम करा रहा है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? दूसरी बात, पहला पॉइंट क्या कहा? जरूरत है भी कि नहीं। दूसरी बात क्या कही? ये जितने मैं चाह रहा हूं उतना मिलना संभव है भी कि नहीं। प्राप्ति की संभावना, अरे मुझे इतना चाहिए, मुझे, अरे संभव है क्या? उसको भी तो चाहिए। उसको रसगुल्ले बहुत अच्छे बने हैं, मैं तो आज 10 रसगुल्ले चाहिए। अरे 10 आदमी खड़े हैं, सबको, सबकी यही भावना है, 10-10 सबको खाने हैं। तीसरा बिंदु यह है, यह भी सोच उसकी खत्म होती है, यह वस्तु मुझे मिल भी जाएगी कदाचित, तब भी मेरा काम निकल आएगा क्या? ऐसा तो नहीं ना कि आज इतना मिला, आज मैं कह रहा हूं इतना मिल जाए, बस बस बस, फिर कुछ नहीं चाहिए। और ये मिलते ही तुम्हें ये लगने लग जाए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। कोई भरोसा है इसका भी? समझ रहे हैं? इसका तीसरा पॉइंट का हेडिंग क्या देंगे? समाप्ति की संभावना भी है क्या? मेरी इच्छाओं की समाप्ति की संभावना भी कुछ दिख रही क्या? मैंने एक उदाहरण आपको दिया होगा बच्चों, कभी दिया होगा तो मुझे हाथ ऊपर करना, तो लंबाऊंगा नहीं मैं। आग लगी है कहीं, छोटी सी इतनी सी आग लग गई है समेत। आपने कभी एक्सपेरिमेंट किया है कि? मैं ये भी पूछना चाहूंगा। उसमें एक लोटा घी लेना, क्या लेना? घी। उस पर घी उस पर कुंडेल देना आग पर। क्या होता है, कभी किसी ने देखा है? एक्सपेरिमेंट, आपके केमिस्ट्री और फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये मेरा दूसरा एक्सपेरिमेंट है। आप ये पाएंगे, वो आग, बोलो, वो आग, अरे ये तो बुझ गई, थोड़ा रुक देखता रहे, और दुगना भपका वो कर देती है। बुझने जैसी दिखती है वो, लेकिन बुझने के बजाय वो तो दुगने स्पिरिट से दुगनी ट्रिगर्ड हो जाते हो। ईंधन मिल गए ना उसको। तृष्णा की खाई खूब भरी, पर रिक्त रही वो रिक्त रही। भोग संजोग क्या है? जो जो भोग संजोग, क्या क्या? जो जो भोग संजोग मनोहर, मन वांछित सुख पावे। तृष्णा नागिन त्यो त्यो डंके, लहर जहर की आवे। जो जो आप उसको सैटिस्फाइड करने की कोशिश करेंगे, तो उसकी भूख बढ़ती जाएगी। मैं चक्री पद पाय निरंतर, भोगे भोग घनेरे। क्या क्या? वैराग्य भावना बच्चों, वैराग्य भावना। आज रात में इसका दाव लगा दो आप। मैं चक्री पद पाय निरंतर, भोगे भोग घनेरे। तो भी तनिक भय नहीं पूर्ण, भोग मनोरथ मेरे। ये 3 बातों को देखने को उसको फुर्सत नहीं होती। इनको तसल्ली से देख ले तो उसको पता चलेगा मुझे इतनी आवश्यकता भी नहीं है, और जो मैं चाहता हूँ ऐसे तो सभी चाहते हैं, मुझे क्यों मिलेगा? उदय प्रमाण ही तो मिलेगा। और ये मिल भी जाएगा तो उससे होगा क्या? और भूख ही बढ़ जाएगी। इससे मिलने से मुझे शांति होगी, ये भ्रम आप दिमाग से हटा दीजिए।
जिस समय में तक वो आ चुकी होगी, आपको एक नई की चाह होगी। और हर एक को ऐसा होता है, कोई आज अच्छे पोस्ट पर है, अच्छा बिजनेसमैन है, उसको पूछ कर देखो, वो बोलेगा हमारा कभी पहले ये टाइम था, हम ये सोचते थे किराए का घर है, स्वयं का घर हो जाए बस हो जाएगा। फिर ऐसा लगने लगे घर हो गए, फिर लगने लगे इतना हो जाए बस हो जाएगा। इतना आज करोड़ों अरबों में खेल रहे, उनको 1 से 10 कारखाने हो रहे, उनको लग रहा है ये हो जाएगा तो बस हो जाएगा। इसका कोई फुल स्टॉप नहीं होता। इसलिए कहा जाता है, अर्थी उठने के पहले यदि जीवन का अर्थ नहीं समझ पाओगे तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। और हमें रुकने की जिसको कला नहीं समझ में आ रही है, जीवन में कहाँ पूर्ण विराम लेना है, कहाँ अल्प विराम लेना है, ये जिसको अकल नहीं आई, व्याकरण में भी चूक जाएगा। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। अरे मूर्ख, अल्प विराम यहाँ नहीं, यहाँ चाहिए, यहाँ अल्प विराम नहीं, पूर्ण विराम चाहिए। ये जिसको समझ में नहीं आया, वो 80 साल का आदमी होने पर भी उसको और चाहिए। किसके लिए? 10वीं पीढ़ी के लिए। किसी को अपना लोटा नहीं छानना यहाँ पर। और इसलिए अभी एक एक प्रैक्टिस के रूप में, एक्सपेरिमेंट के रूप में घर पर आजमाते जाइए। लोभ को पाप का बाप आखिर क्यों कहा गया? इतनी युद्ध हुए, पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध, इसका क्या कारण होगा बच्चों? लोभ। लोभ। रामायण हुआ, क्यों हुआ? लोभ, स्त्री के प्रति लोभ। महाभारत हुआ, क्यों हुआ? देखो, हिंसा की जड़ क्या है? लोभ। अभी झूठ भी आदमी क्यों बोलता है? उसको लगता है हमारे धागे डोरी इन्हीं के हाथ में। अच्छा, जैसे कल भी कह रहा था, अच्छे अच्छे विद्वान भी अभी सेठिए बैठे, उनका मन रखने के लिए उनके अनुसार बात कर लेते हैं, 10-5 बार उनका नाम ले लेते हैं। और इसमें पाप तो नहीं लगेगा ना पंडित जी? अरे कुछ नहीं, इसमें चलेगा। एक दूसरों को राजी रखते रहो। लोभी पंडित विवेकी सेठ का जहां ऐसा जोड़ा होगा वहीं पर ऐसा होगा, टोडरमल जी कहते हैं। झूठ को कौन पैदा करता है बच्चों? यही लोभ। तुम्हें कोई लोकेश ना का तो धन का लोभ है, तभी तो तुम डटकर स्पष्टवादी रूप से बात नहीं कर पा रहे हो। चोरी को तो साफ साफ लोभ जन्म देता ही है, कुशील को भी जन्म देता ही, क्योंकि उसमें कुछ वस्तु चाहिए। चोरी, कुशील, परिग्रह में तो साफ साफ कोई ना कोई वस्तु चाहिए। तो इसमें साफ समझ में आता है, इसमें तो लोभ ही काम करता है पूरा। लोभ कषाय कैसे उत्पन्न होती है और कैसे मिटेगी, इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं, शायद फिर अपना टाइम पूरा हो जाएगा। जरा मैं आपसे जानना चाहूंगा, कोई मुझे तीनों बताएगा कषाय कैसे उत्पन्न होते? तीनों में मैंने क्या क्या बोला था? शाबाश, एक हाथ ऊपर आए, इनका 1 पॉइंट दे दिया जाए यश का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे ऐसे, उनको देखकर बहुत खुशी होती, बहुत खुशी होती, ऐसा लगता है पूरा उन पर न्योछावर किया जाए, जिसे लोग में कहते हैं हमारी उम्र तुम्हें लग जाए। सो नाइस ऑफ यू, आपके साथ सब अच्छा हो जाए। आशीर्वाद मांगे नहीं जाते, आशीर्वाद लिए जाते हैं। समझ रहे हैं? ठीक, बोलो यश। जो वस्तु मिलेगी, आप बोलो विराज। इनका 1 पॉइंट तो बढ़ गया है। विराज आप बोलो। जब यह जीव स्वयं को परद्रव्य का कर्ता समझता है, परद्रव्य का स्वामी समझता है। तीनों के अलग अलग कारण बताए थे मैंने। जब हमें ये लगता है कि कोई हमारा बुरा कर रहा है तो क्रोध उत्पन्न होता है। जब हमें ये लगता है कि मैं परद्रव्य का स्वामी हूं तो मान का शय उत्पन्न होता है। जब हमें ये लगता है छल कपट से ही किसी कार्य की सिद्धि होगी तो मायाचारी प्रकट होती है। कैसे मिटेंगे ये क्रोध? कैसे मिटेगा? जब हमें ये समझ में आएगा बुराई का कारण कोई बाहर द्रव्य नहीं है, मेरी अपनी ही समस्या। मैं मेरी समस्या से जूझ रहा हूं, मैं काय के लिए उसका गला दबोचूं? प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम अंदर है। मान कषाय कैसे मिटेगी? जब हमें समझ में आएगा ये कोई मेरे बाप के नौकर नहीं है, ये मेरी कोई एसेट्स नहीं है, मेरी एसेट ये है अनंतपुर, लेकर कुछ नहीं आया था, जाना कुछ लेकर नहीं है। मायाचारी कैसे मिटेगी? जब ये समझ में आएगा इनकी चापलूसी करने से मेरा काम नहीं सरता, मेरा काम अपना अपना मेरा फेट है, फेट। समझ रहे? या तो फेट या तो मेहनत। समझ रहे हैं? मनोती मन्नत से नहीं, मेहनत से मेरा काम सदेगा। ये जिस दिन पता चलेगा उस दिन
खत्म कर देगा ये बेवकूफ़ी। और मनोती मन्नत इनकी भी नहीं करता तो और उनकी करने का वैसे सवाल नहीं है। समझ इनकी मतलब समझ में आ रहा है? भगवान की भी नहीं होती यहाँ पर। तो 3 अभी लोभ कषय की आज बात करते हैं। लोभ कषय कैसे उत्पन्न होती है? जब अपने आत्म वैभव में संतुष्ट नहीं रहता है जीव, तब लोभ कषय उत्पन्न होती है। गाइड्स का अध्ययन कर लेना चाहिए, अच्छे से उसमें निरूपण किया गया है। देखो बच्चों को उदाहरण से आप समझते हैं। कुछ बच्चे आप लोगों ने देखे होंगे, छोटे छोटे बच्चे 2 साल के 3 साल के, वो अड़ोस में पड़ोस में चले जाते और कहते आंटी वो काजू देना, आंटी काजू काजू काजू। उसको डब्बा भी पता है, क्योंकि एक बार आंटी ने काजू उसमें से दिया था। अभी डब्बे 1000 बदल गए काजू की जगह, और दूसरे को उसको एक ही बात है, आंटी काजू, अंटू किशमिश, आंटी किशमिश। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अड़ोस में पड़ोस में जाते हैं और खूब उनको खूब मांगते रहते हैं, खिलाने पर खूब खाते भी रहते हैं। बच्चे देखे आपने? बच्चे ऐसे आया मतलब कुछ ना कुछ मांगने आए, ये बात तय है। समझदार माँ बाप क्या करते हैं? समझदार माँ बाप ऐसा करते, बेटा किसी के यहाँ जाते हैं तो कुछ मांगा नहीं जाता। जब भी तुम्हें कुछ दिया जाएगा ना बच्चे, तो तुम्हें कुछ भी नहीं लेना है। बच्चे स्वाभिमान सिखाया जाता है। हर एक माँ बाप अपने बच्चों को स्वाभिमान सिखाते ही है। स्वाभिमान की जो कीमत है वो कीमत लाखों करोड़ों की नहीं। समझ रहे? जो भी है उनको मना करना। समझदार माँ बाप ये करते हैं, जब तुम्हें, मैं पड़ोस से आता हूँ, आंटी के पास से, यहाँ हो बच्चे पहले, ये पेट भर ये खा लो तुम, ये लो वो लो, और कुछ चाहिए और कुछ चाहिए और कुछ चाहिए, अभी जहाँ जाना है वहाँ चले जाओ। अब आंटी के पास जाकर कुछ मांगेगा क्या? जो उसको बाहर से चाहिए उसको घर से ही मिलने लग जाए तो बाहर क्यों मांगेगा? बाहर वे ही लोग मांगते हैं जो घर में संतुष्ट नहीं है। या तो माँ बाप कंजूस है, या तो गरीब है, या तो तुम्हारी आसक्ति ज्यादा है। हम इसका ऑपरेशन नहीं करना चाहते, लेकिन कुछ न कुछ मामला है। लोभ को ही आसक्ति भी कहते हैं, ग्रीड कहते हैं, लालच कहते हैं। लालच बुरी बलाए। इसका उपाय क्या है बच्चों? लोभ उत्पन्न क्यों होता है? लोभ तब उत्पन्न होता है जब अपने घर में संतुष्ट नहीं है, तो बाहर से वो यहाँ वहाँ हाथ पैर मारने की कोशिश करता है। जिसे पता है हमारे आत्म में ज्ञान दर्शन आदि अनंत वैभव भरा है, मैं न जन्मता हूँ न मरता हूँ, न कोई मेरा अच्छा कर सकता है न बुरा कर सकता है। जो अपने आप में संतुष्ट है वो सीमित हो जाता है, बाह्य परिस्थिति जैसी भी हो उसमें संतुष्ट रहता है। समझ में आया? ये भी ठीक वो भी ठीक। टोडरमल जी ने उदाहरण भी दिया एक बिजनेसमैन का। ही डजंट ट्राई टू एंटरटेन एनी कस्टमर। फिर लोभ खत्म होने के बाद भले ही दुकान खोल के बैठा है, लेकिन ये माल रखा है साहब, 2 रुपए का है ये चीज, ये 3 रुपए की, आपको जो चाहिए ले लेना। फिर अखबार पढ़ते बैठ जाते हैं शांति से। लेना हो लो, नहीं लेना हो मतलब ही इज नॉट एरोगेंट, बट ही इज कंटेंटेड एंड सेटिस्फाइड। एक तो एरोगेंस भी हो सकता है, लेना हो तो नहीं लो, नहीं तो निकल जाओ, और एक समाधान वृत्ति भी हो सकती है, लेना हो तो लो, नहीं होता तो ना, वो दे रहे वहां से लीजिए, अपनी दुकान है। फिर ये भी बोल रहे हैं वहां से लीजिए, अपनी दुकान है। एरोगेंस से नहीं, सेटिस्फाइड नेचर से। लेकिन मुझे महीने 2 रुपए मिला, ये तो मैं 2 रुपए 5 पैसा तो लूंगा इसका। समझ रहे हैं? बिजनेस पॉलिसी की बात करो। लेकिन जो अति लोभी होता है वो तो दूसरों के दुकान में घुसने वाले दुकानों को भी नाना उपाय करके यहाँ बुलवाता है। फिर कह रहे इनको ये पिलाओ, उनको ये खिलाओ, वो खिलाओ, और कैंची लेके बैठते हैं नीचे। आप समझ रहे हैं? 2 आपके ऊपर खर्चे के हैं तो 20 तो वो निकालेगा ही। आपको इतनी अकल क्यों नहीं आ रही? लोभ कषय कैसे नष्ट होगी बच्चों? कोई बताए आप में से? लोभ कषय का अभाव कैसे होगा? जरा कोई मुझे बताओ। जब हमें यह समझ में आएगा हमारा वैभव हमारे वस्तु में ही है, बाहर कुछ भी नहीं है जो हमें मिल सकता है। यह समझ में आने पर बाह्य वस्तुओं के प्रति आकर्षण, लोभ खत्म हो जाता है। श्रीमद् राजचंद्र जी को एक पारसी आदमी
अपने घर ले गए, दिखाने लगे ये कैलिफोर्निया से सोफा लाया है, ये जापान से डाइनिंग टेबल लाया है, यहाँ से ये लाया, यहाँ से, हाँ यहाँ से। सिर्फ मुझे कुछ बोल ही नहीं रहे थे उनके साथ, आग उठाकर ही नहीं देख रहे थे। अंत में जाते समय इतना ही पूछा, अरे सेठ इतना कौन भोगेगा, कौन भोगेगा, हो कितना दुखी है। प्राण छूटते समय कितनी तकलीफ होगी आपको। 10 रुपए की घड़ी गुम जाए तो कितना दुख होता है, उतना है, 10 रुपए चले। यदि 100 रुपए की गुम हो जाए तो उतना दुख होगा। और जिस दिन सभी संपत्ति तुम्हें छोड़ने पता चलेगा तो कितना फड़फड़ाएगा। इतनी काहे के लिए पकड़ बनाए रखा है, और जाना तो कभी भी पड़ेगा तुम्हें। लोभ कषय कैसे उत्पन्न होती है और कैसे नष्ट होती है। अंत में एक ग्रीडी डॉग का उदाहरण दूंगा जो आपने स्कूल में पढ़ा है। एक कुत्ता था, एक अग्रीडी डॉग। 3rd 4th में 2nd 3rd में पढ़ाई जाने वाला ये चैप्टर है। एक कुत्ता था, बड़ा लोभी था। कुत्ता मतलब समझ में आ रहा है आपको? हड्डी चबाता है, समझ में आ रहा है? हड्डी मतलब समझ में आ रहा है आपको? चबाता है मतलब समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? कुत्ता मतलब, कुत्ता मतलब कुत्ते की बात नहीं कर रहा हूं मैं। हड्डी मतलब हड्डी की भी बात नहीं कर रहा हूं, और चूसना मतलब चूसने की भी बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हड्डी में चूसने जैसा कुछ होता ही नहीं है। उस वस्तु में से कुछ निकलने ही नहीं वाला है, उसी को पकड़ कर बैठा है। कुत्ता मतलब आसक्त जीव, लोभी जीव, लेकिन वो हड्डी को छोड़ता नहीं। अभी घूमते घामते वो नदी के किनारे आ गया कुत्ता, और उसने नदी में देखा, तालाब में देखा, तालाब में देखा और एक कुत्ता है, और उसके मुंह में भी हड्डी है, और वो मुझे चाहिए, ग्रीडी डॉग। और उसकी चाहिए के चक्कर में वो अपना भी गंवा बैठा। ये बच्चों को सिखाई जाती है, और कहा जाता है बच्चों दूसरों की थालियों की तरफ ध्यान नहीं चाहिए, अपने अपनी थाली की तरफ ध्यान देना चाहिए। सिखाई जाती है ना ये कहानी। ये कहानियां क्यों सिखाई गई है आपको बच्चों? भाग्य में जितना मिलता है वही ठीक है। मैना सुंदरी के भाग्य में कोड़ीपति आया, उसको वही सब कुछ दिखने लग गया। बहन, पिताजी, जो कुछ कहना है सो कहो, मेरे पति के बारे में कुछ ना कहना, वो मेरे परमेश्वर है, मैं बर्दाश्त न कर पाऊंगी। अरे वो कोड़ी कहेगा, बहन मेरे परमेश्वर है, जैसे भी है। अपनी वस्तु में जो संतुष्ट है उसकी अकड़ तो देखो। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, ऐसी जिनकी भावना है उसकी अकड़ तो देखो। वो किसी के सामने झुक नहीं सकता, उसको कुछ चाहिए ही नहीं तुमसे। और जिनको कछु न चाहिए वे शाहन के शाह। वो किसी राजा के सामने भी झुकता नहीं है जिसको कुछ चाहिए ही नहीं। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। खरीद सके तो इस आदमी को खरीद लो, बेशकीमती है, समझ रहे हैं? और तोल दो एक तरफ पूरे 6 खंड का वैभव, फिर भी वो उसकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखता, इतनी तो वैल्यू है उसकी। खैर, लोभ कषय कैसे नष्ट होती है? जब मैं अपने आप में परिपूर्ण हूँ, मेरे में सब कुछ है, मैं तो साम्राज्य हूँ, मैं तो भंडार हूँ गुणों का, और मेरी संपत्ति का कभी भी कोई लूट नहीं सकता है, और मेरी संपत्ति में कभी मर नहीं सकता, मुझे कभी चोट वोट नहीं आती, मुझे एडमिट नहीं, मुझे खाने पीने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये मेरा वैभव है, वैभव, भीख मत मांगो। ये रोटी कपड़ा मकान ये हमारी जरूरत नहीं है, हमारी जरूरत है ज्ञान। ऐसा ज्ञान करो, नॉलेज इज आवर बेसिक नीड, नॉलेज करो कि मैं जन्मने मरने वाली वस्तु नहीं हूं। इतना अनुभव करने वाले के सहजता में भाग्य की झोली में इतना तो आता है कि तू भूखा तो नहीं मरेगा। आज हमने कषाय का पाठ पूरा किया। शक्ति प्रमाणम, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, इनका भी विचार करना चाहिए। विचार करना, ये कषाय क्यों उत्पन्न होती, इन कषायों का लक्षण क्या है, सब विचार करना। ये कषाय कैसे मिटेगी, विचार करना सब पर। बोलिए।
आपने कहा था कि पुण्य पाप तो दोनों भी बनेंगे और वो दोनों भी कुशीले हाँ दोनों भी कुशीले कहा था। हाँ, तो कैसे वो कुशीले? पुण्य और पाप दोनों कुशील है। देखो ऐसा होता है, पुण्य और पाप दोनों अलग अलग है, यह बात भी सत्य है। पुण्य पाप से भला है, यह बात भी सत्य है। व्यवहार इसको सही मानता है, ऐसा है भी। अध्यात्म ये कहता है कि ऐसा नहीं है। जिसे मुक्त होना है, जिसको निर्वाण की प्राप्ति करनी है, उसके लिए एक दिन पाप भी छोड़ना है, पुण्य भी छोड़ना है। तीर्थंकर प्रकृति सबसे पुण्य वाली प्रकृति होने पर भी उसको छोड़े बिना थोड़ी मुक्ति होगी, समझ रहे हैं? और भाव में भी, पाप भाव करने में भी परलक्ष्य चाहिए, पुण्य भाव करने में भी परलक्ष्य चाहिए। स्वलक्ष्य करे बिना पुण्य और पाप छूटता नहीं है। चलिए एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। यश, गाड़ी से मैं जा रहा था रोड से। इस रोड से जाते जाते एक जगह मुझे अचानक फिल्म थिएटर दिखा, अथवा वेश्याओं का बाजार दिखा, एटसेट्रा एटसेट्रा। मैं फिल्म थिएटर कहता हूँ, वो सुनने को अच्छा नहीं लगेगा, वेश्या का बाजार। मैं एक तरफ देख रहा था, फिल्म देख रहा था, हीरो कौन है, हीरोइन कौन है, क्या है, कैसा है, क्या है। गाड़ी चलाते चलाते क्या क्या होगा, नहीं वो देखने लायक चीज है, नहीं चलो दूसरी तरफ मंदिर है, अच्छा किसको देखना चाहिए, मेरा प्रश्न है। मंदिर की तरफ देखना चाहिए कि थिएटर की तरफ देखना चाहिए? भगवान की तरफ देखो कि हैवान की तरफ देखो, क्या करो? कहीं भी देखोगे तुम पिटोगे, एक्सीडेंट तो तुम्हारा होगा। तुम एक काम करो, ये जो तुम्हारा प्रश्न है, ये गाड़ी पार्क करने के बाद हमें पूछ लेना। यदि तुम्हें गाड़ी लक्ष्य पर तुम्हें केंद्रित करना है तो ये प्रश्न बेकार और फिजूल है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? यदि तुम्हें लक्ष्य की तरफ केंद्रित करना है तो जैसा ये है वैसा ही है, कोई फर्क नहीं। कहीं भी देखोगे तो ठोकोगे पिटोगे। ऐसा नहीं होगा कि भगवान की तरफ देख रहे थे तो थोड़ी मुंदी चोट आ गई और थिएटर की तरफ देख रहे तो हाथ पैर टूट गया। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होगा। हाथ पैर तो टूटेगा, उतना ही टूटेगा, इससे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी आंखें कहाँ थी, तुम्हारी आंखें यहां नहीं थी, इतनी बात पक्की। जिसको आत्मा की प्राप्ति करनी है, जिसको निर्वाण की प्राप्ति करनी है, उसके लिए पाप भी वही है, पुण्य भी वही है। यहां वहां देखने की बात है। ये तो जब तुम अभी थोड़े थक गए हो, पुरुषार्थ इतना नहीं है कि तुम मुक्त हो जाओगे, है ना, बिना भोजन के जी सकोगे, इतना पुरुषार्थ नहीं है। और गाड़ी, मतलब मैं कह रहा हूं गाड़ी पार्क करने की परिभाषा, तो फिर शांति से विचार करो, मैं भोजन के बिना नहीं जी सकता। अभी विचार करो, मुझे शाकाहार करना चाहिए कि मांसाहार करना चाहिए, मुझे बाजारू वस्तु खाना चाहिए कि होममेड चीज खाना चाहिए। ये वो विचार करे जिसको खाने का भाव हो रहा है, जिसकी सामर्थ्य है अनशन रहने की, वो इस बात को विचार नहीं करे। तो पुण्य पाप को दोनों को बराबर कहा, कुशील कहा समयसार में, ऊंचा लक्ष्य। समयसार का लक्ष्य बड़ा ऊंचा है। ये चुटपुट चीज हम तुम्हें नहीं देना चाहते, हम तुम्हें बहुत बड़ा बादशाह बनाने वाले हैं, तुम कहाँ रीझे हो छोटे मोटे पदों पर। यह समयसार की सोच है। कहते छोड़ो इन फिजूल बातों को, मैं अच्छी चीज दिखा रहा हूं तुम्हें, ये उनकी सोच है। समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट बच्चों? नरसिंहदास जी ने इसके बारे में चांडालिक पुत्र कहा है। बिल्कुल, अमृत चंद्र स्वामी जी ने आत्मख्याति में एक उदाहरण दे दिया था इसके लिए। उन्होंने ये कहा था, चांडालनी के पेट से जन्मे हुए दो बच्चे, एक ब्राह्मण के यहाँ बड़ा हुआ खा पी कर, और एक चांडाल उसी के घर पर खा पी कर बड़ा हुआ। ऊपर से दोनों अलग अलग दिखने पर भी अंदर से सब उसी माँ का खून बह रहा है। तो अपनी जाति पर जाए बिना रहेगा नहीं, वो अपने बाप की औलाद है कहा जो उस पर टिक पाएगा, वो है उसी जाति प्रजाति का, तो उसको खराब विचार आए बिना रहेगा नहीं। ऐसा उदाहरण अमृत चंद्र स्वामी ने दिया है। और बोलो किसी को कुछ? ठीक है, ओम जय